दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू अपना काम खुद भी किया करो, बड़ी बहू के सर पर ऐसे ही जिम्मेदारियों को मत बढ़ाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुनो नई बहू, कल रात के पार्टी में तुम नया जोड़ा पहनना, शहर के लोग जुटेंगे, सभी रिश्तेदार आएंगे, सबको लगना चाहिए कि मेरी बहू किसी महारानी से कम नहीं है। अगर किसी चीज की कमी हो तो अपनी जेठानी से कह देना, वो लाकर दे देगी। और हाँ, पार्लर वाली को फोन कर लो, वो आकर तुम्हें तैयार कर देगी। देखना, मेरी इज्जत का सवाल है, कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। कल्पना जी अपनी नई बहू गरिमा से कहती हैं। अभी पिछले हफ्ते कल्पना जी के छोटे बेटे ऋतुराज का विवाह हुआ था, उसी के रिसेप्शन की पार्टी कल हो रही थी, जिसकी तैयारी में कल्पना जी ने जमीन आसमान एक कर रखा। हाँ, कुछ घंटे बाद गरिमा कल्पना जी से बोली, मम्मी जी, पार्लर वाली के पास टाइम नहीं है और आसपास के सभी पार्लर में फोन कर चुकी हूँ, सब पहले से बुक है, अब मैं क्या करूँ। कल्पना जी बड़ी बहू निया को आवाज लगाई और बोली, बड़ी बहू एक काम करो, कल नई बहू को तुम तैयार कर दो, तुमने भी तो पार्लर का कोर्स किया है, हम भी तो जरा देखे कि तुमने क्या सीखा। छोटी बहू का मेकअप करके तुम्हें भी लगेगा कि चलो सीखा हुआ कुछ तो काम आया। निया बोली, मम्मी जी, आपको तो मेरा ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था और मैंने पार्लर का कोर्स किया, ये सरसा करना तक आप को पसंद नहीं करती, फिर आज क्या बात है। गरिमा खुद इतनी सुंदर और इतना अच्छा मेकअप करती हैं कि अपना मेकअप खुद कर लेगी। कल्पना जी बोली, हाँ, मैं ही तुम्हें दूसरों का मेकअप करने से मना करती थी और आज मैं ही कह रही हूँ कि छोटी बहू का मेकअप तुम करोगी, छोटा से मेकअप कर दोगी तो क्या घट जाएगा, यही होगा कि वह तुमसे ज्यादा सुंदर लगेगी। अरे वह नई बहू है, अभी उसका समय है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें खुद तैयार होने के लिए समय चाहिए और इसलिए तुम उसे तैयार नहीं करना चाहती, कहीं अपनी सुंदर देवरानी से तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है। नेहा बोली, मम्मी जी, ये कैसी बातें करे, गरिमा मेरी छोटी बहन जैसी है, फिर भला मैं उससे क्यों चलूंगी। जानती हो, समाज में आपको अपनी नई बहू को दिखाना है, पर अब ये भूल रही हैं कि सालों पहले आप मुझे भी घर में बहू बना कर लाई थी। नई बहू आने से आपकी नज़र में पुरानी बहू की अहमियत खत्म। गरिमा बोली, मम्मी जी, भाभी सही तो कह रही हैं, मैं खुद से तैयार हो जाऊंगी और वैसे भी भाभी को कितने काम होते, बच्चों को तैयार करना है, भैया को भी देखना और खुद भी तो तैयार होना होगा। कल्पना जी बोली, अब ये तैयार होकर क्या करेगी, जिसे देखना था इसे सब देख चुकी, तुम तो बस अपने बारे में सोचो और इतनी सुंदर दिखना कि शहर के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाए। और कल्पना जी वहां से चली गई। निया गरिमा से बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें समय से पहले तैयार कर दूंगी। यही वह समय है जब जिंदगी खूबसूरत लगती है, लोग हमें अहमियत देते और ना बाद में तो लोग पुराने कपड़े की तरफ अपनी नजरें से भी उतार देते हैं। इंसान के दिल में जगह होनी चाहिए, नजरों का क्या, वह तो अक्सर धोखा देता। निया वहां से चली गई। अगले दिन कल्पना जी की बेटी अनीता भी आ गई। कल्पना जी बोली, बताओ, मेरी बेटी इसी शहर में रहती हैं, फिर भी उसे फुर्सत नहीं है कि अपनी माँ का हाथ बटा दे। अनीता हंसकर बोली, माँ, दो दो बहू लाई हो, फिर भी अपनी बेटी की मदद की जरूरत पड़ती है और बड़ी भाभी करती क्या, उन्हीं लगाओ काम पर, क्योंकि छोटी भाभी के हाथ में तो अभी मेहंदी लगी होगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था, सुबह से दोपहर को हो गई।
सब अपनी अपनी तैयारी में जुटे थे। निया के पति मानव बोले, निया मेरे कपड़े निकाल दो, बाद में तुम कहोगी फुर्सत नहीं है। उधर से बच्चों ने कहा, मम्मा हम क्या पहनेंगे, हमारे भी कपड़े निकाल दो। वह मुस्कुराते हुए हर किसी का काम कर रही थी। सबका काम खत्म करके जैसे ही निया चाय पीने बैठी, तभी अनीता बोली, भाभी पार्लर जाने का वक्त नहीं मिला, आपके पास तो धागा होगा, प्लीज मेरा आईब्रो बना दीजिए। कल्पना जी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, बना देगी बहू, चाय बाद में पी लेना, सुबह से कितनी चाय पी चुकी हो। पहले अनीता का आईब्रो बना दो और ध्यान रखना नई बहू को तैयार करना। निया ने शुभ साफ चाय रख दी और ननन का आईब्रो बनाने लगी। कुछ घंटे बाद में उसने सबसे पहले बच्चों को तैयार किया और उन्हें हिदायत भी, गंदा मत करना वरना दोबारा तैयार नहीं करूंगी। उधर से मानव ने आवाज लगाई, निया मेरी टाई बना दो। वह पसीना पोंछते हुए मानव को टाई पहनाई। मानव बोले, सब तैयार हो चुके, अब तुम भी तैयार हो जाओ। निया बोली, अभी जाती हूँ। तभी उधर से कल्पना जी ने आवाज लगाई। निया भागी भागी गरिमा के कमरे में गई और उसे तैयार करने लगी। देखते देखते सब बच गई। तभी उधर से अनीता आई और बोली, भाभी छोटी भाभी को तो आपने महारानी बना दिया, खुद को आईने में देखो, किसी नौकरानी से कम नहीं लग रही हो, अपना हुलिया भी तो ठीक कर लो। कल्पना जी आई, गरिमा को देखकर बोली, हाय मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही, उस नजर का टीका लगा देती हूँ। जैसे उनकी नजर निया पर पड़ी, वह बोली, बहू तुमसे तो पसीने की बदबू आ रही है, जाओ कुछ ढंग का पहन लो वरना लोग कहेंगे कल्पना अपनी दोनों बहुओं में अंतर करती है। जाओ जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। निया अपने कमरे में गई, स्नान करके फिर तैयार होने लगी। तभी मानव कमरे में आए और बोले, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, बाहर मेहमान आना शुरू हो गए। निया ने उन्हें सारी बात बताई। मानव बोले, लोगों की मदद करना अच्छी बात है, पर अपने लिए भी समय निकालना जरूरी है। औरों के लिए जितना भी कर लो, पर कभी उनसे उम्मीद मत करना, क्योंकि तुम्हारा किया हुआ जरूरी नहीं सबको याद ही रहेगा। तभी कल्पना जी आई और बोली, बहू अभी तक तैयार नहीं हुई, आखिर कर क्या रही थी? अरे कौन सा तुम्हें देखने के लिए लोग आएंगे, फटाफट तैयार हो। निया बोली, मम्मी जी जब तक मैं गरिमा और दीदी को तैयार कर रही थी, आपने एक बार भी नहीं कहा कि जाओ तुम भी तैयार हो जाओ। नई बहू क्या आई, पुरानी बहू की अहमियत ही खत्म हो गई। भरी हुई आंखें लेकर वह दूसरे कमरे में तैयार होने चली गई। मानव माँ से बोला, माँ आप भी हद करती, सुबह से शाम तक हर कोई इससे मदद ले रहा, पर ये नहीं सोच रहा है कि इसे भी तैयार होने का वक्त चाहिए। नई बहू को महारानी बना रही हो, अच्छी बात है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी बहू को नौकरानी बना दीजिए। सास बनने का पहला सुख आपको इसी बहू से मिला था, ये याद रखेगा। मानव वहाँ से चला गया। कल्पना जी को एहसास हुआ कि बेटा सही कहा, सब अपनी जरूरत के लिए बड़ी बहू को ढूंढता, फिर बेचारी के पास वक्त कहाँ रहता। तभी उधर से अनीता आई, माँ बड़ी भाभी का, हाँ मुझे कुछ काम है। कल्पना जी बोली, अब कोई भी बड़ी भाभी को नई आवाज लगाएगा, वो पहले सबका काम कर चुकी है, अब उसे भी तैयार होने के लिए वक्त दो, सब अपना अपना काम खुद करो। इतना बोलकर वो अतिथियों को देखने बाहर चली गई। बाहर लगभग सभी मेहमान आ चुके थे, हर कोई कल्पना जी की बड़ी बहू को खोज रहा था। निया का स्वभाव ऐसा था कि कभी किसी की मदद के लिए वो ना नहीं करती थी। गरिमा और ऋतुराज को सब बधाइयाँ दे रहे थे। तभी उधर से निया लाल बनारसी साड़ी पहनकर आई। अचानक सबकी नजर निया की तरफ मुड़ गई। सबदियों ने कहा, जो भी कहो नई बहू अच्छी है, पर पुरानी की बात ही अलग है। आज भी निया बहू के चेहरे पर वही शालीनता और उतनी ही सुंदरता है। मानव निया के कंधे पर हाथ रख के बोले, और क्यों न हो मेरी पत्नी की सुंदरता बाहरी नहीं भीतरी है, इसे मेकअप की जरूरत नहीं, इसका मन इतना सुंदर है कि उसकी
लाली चारों तरफ सा जाती। कोई कहेगा कि हमारी शादी को भी 8 साल हो गए। अनीता बोली, बड़ी भाभी अपने साड़ी क्यों पहनी, लहंगा पहनती तो आप भी दुल्हन लगती। वही कल्पना जी आकर बोली, लगने से तुम्हारा क्या मतलब है, बड़ी दुल्हन तो यही है। निया के चेहरे से थकान दूर चली गई और मुस्कुराहट आ गई। कल्पना जी बोली, मानती हूँ नहीं बहू, नई दुल्हन है, पर मुझे सास बनने का सौभाग्य तो बड़ी बहू ने सबसे पहले दिया। तभी ऋतुराज बोला, भाभी आपके चेहरे की सुंदरता तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। नई बीवी में लेकर आया और देखो भैया के चेहरे पर नूर साया, कैसे कॉलर ऊपर करके घूम रहे। गरिमा निया से बोली, भाभी मेरी वजह से आप परेशान हो गई, आपको अपने लिए वक्त नहीं मिला। निया बोली, कोई बात नहीं, मैं पलों को जी चुकी हूँ। आज तुम्हारा दिन है और अपने परिवार के लिए करना मुझे अच्छा लगता है। उस सामने वाले की नजर में अपने लिए प्यार और सम्मान चाहती हूँ। मानती हूँ मैं कोई महारानी नहीं हूँ, पर हूँ तो मैं भी इसी घर की बहू रानी। ये कोई कम बात है। धीरे धीरे समय बीता। अब जब कभी गरिमा किसी काम के लिए निया को कहती तो कल्पना जी कहती, छोटी बहू अपना काम खुद भी किया करो, बड़ी बहू के सर पर ऐसे ही जिम्मेदारियों का बोझ है, उसे और मत बढ़ाओ। जिस तरह से तुम इस घर की बहू रानी हो वह बड़ी बहू रानी है, ये याद रखो। जब निया गरिमा का कोई काम करती तो कल्पना जी कहती, बड़ी बहू उसके आदत मत खराब करो। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, पर इस घर में तुम्हारी क्या जगह ये तुम्हें खुद तय करना। हर किसी का काम करके सामने वाले को महारानी और खुद को नौकरा भी कभी मत बनाना। कई बार मदद लेने के बाद लोगों को आदत लग जाती है जो छूटाई नहीं छूटती। मुझे तो अपनी गलती का एहसास हो गया, पर ऐसा ना हो कि मदद करके तुम भी कोई गलती कर दो। समय रहते ही संभल जाओ। निया ने सारी बात मानव को बताई। मानव बोले, माँ इसलिए तुमसे कह रही हूँ क्योंकि माँ को उसकी गलती का एहसास हो चुका है। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, पर इतना मत करो कि दूसरे तुम पर आकर्षित हो जाए और तुम्हारा फायदा उठा ले। अपने लिए भी वक्त निकाला करो और घर में अपनी जगह तुम्हें खुद बनाना। निया समझ चुकी थी, जब कोई काम गरिमा से नहीं हो पाता तभी वह उसकी मदद करती और उसे सिखाती कि इसे इस तरह से करो और आगे से तुम्हें सभ्य करना होगा। निया अपने बच्चों को भी उनका काम खुद करने के लिए कहती थी, आखिर उसे खुद के लिए भी थोड़ा वक्त मिल सके। आखिर वह भी उस घर की बहू रानी थी। दोस्तों, अगर आपका कोई मित्र या घर का सदस्य आपके लिए सब कुछ करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका फायदा उठाते। तब तो सामने वाले के लिए और मन में इज्जत होनी चाहिए। नए मेहमान के आ जाने से कोई पुराने लोगों की अहमियत कम नहीं हो जाती।